आपने एक क्रिकेटर से कैसे एक सरपंच बने और सरपंच बनकर सबसे पहले ऐसा क्या किया जिससे वो गांव की विकास की एक दिशा पलट गई? जी। मैं अहमदनगर से 16 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, जो एक अवर्षण प्रवण क्षेत्र में आता है। बहुत कम बारिश होने वाला गांव है और इसी कारण 95% जो परिवार हैं वो फूड और एम्प्लॉयमेंट के कारण गांव छोड़ के शहर जाते थे। मेरी पढ़ाई 4 तक गांव में हो गई। उसके बाद पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। शहर गया तो क्रिकेट खेलने की आदत लग गई। अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल गया से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी से नेशनल लेवल तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मैंने चेन्नई को रिप्रेजेंट किया। अच्छे जॉब भी मुंबई पुणे में हाथ में आए थे। उसी वक्त गांव में बहुत खराब ऐसी हालात थी कि गांव में पीने को पानी नहीं, रोजगार नहीं, घर घर में शराब, लड़ाई झगड़े, पुलिस स्टेशन, ब्लैक लिस्टेड गाँव। जब मैं गांव गया था तभी गांव में मैंने देखा कि गांव के हालात, तो मेरा बचपन मुझे याद आ गया। जो बचपन में लोग तो लिखे पढ़े नहीं थे, लिटरेट नहीं थे, लेकिन कल्चर थे, संस्कारित थे। गांव में पैसा नहीं था लेकिन एक दूसरे को कोऑपरेट करने का नेचर था। और जो गांव में बदलाव आया उसका एक ही कारण था, सूखा। 72 के ड्राउट, वो तो मुझे ज्यादा पता नहीं, छोटा था। 76, 77 के ड्राउट, 82, 83 के ड्राउट। 10 साल में 3 सूखे के कारण गांव से लोग बेहाल हो गए और वो गांव छोड़ के शहर जाने लगे, रोजगार ढूंढने लगे। और उसके कारण गलत आदत गांव में आ गई। रोजगार का मेन एम्प्लॉयमेंट सोर्स बन गया लोकल लीकर प्रिपरेशन, ड्रिंकिंग। उसके साथ साथ क्राइम भी जुड़ गया। जब गांव में आ गया, देखा बचपन में कितना अच्छा गांव था, हरे भरे पहाड़ थे, हर सीजन के फ्रूट्स गांव में खाने को मिलने के। बारिश हो गई तो नदी नालों में पानी बहता था, मछली ये सब पानी में बहती थी, तैरने के लिए पानी था। आम का सीजन आ गया, आम खाने को मिलने का। जामुन का सीजन आ गया, जामुन खाने का मिलने का, बेर खाने को मिलने के। और ये देखो कि जैसे कपड़े कलरफुल हो गए तो समझो आम खाने लायक हो गया। हाथ टूट के गले में चला गया तो समझो जामुन का पेड़ और जामुन पक गया, क्योंकि जामुन की लकड़ी बहुत कमकोत होती है, वीक होती है, वो जल्दी टूट जाती, गिर जाने के बाद हाथ टूटता था। अगर सर के ऊपर कई पट्टियां बांध के आ गया कोई तो समझो बेर अच्छा खाने लायक हो गया, किसी ने पत्थर मार दिया वो सर पे लग गया। तो ये इंडिकेटर्स थे नेचर और गांव के लोगों की। गांव में किसी की मृत्यु हो गई, पूरा गांव अपने चूल्हा बंद करके शेयरिंग करता था, दुख का बंटवारा होता था। गांव में किसी मजहब के उत्सव आ गए, त्योहार आ गए, तो लोग शेयर करते थे, एक दूसरे को एंजॉय करते थे। और ये देखा और अभी बिगड़ा हुआ, कोई किसी का सुनता नहीं। घर घर में लड़ाई झगड़े, युवा वर्ग दिशाहीन हो गया। गांव में ना रोजगार, ना हेल्थ की सुविधा, ना पीने के पानी की सुविधा, ना क्वालिटी एजुकेशन, बहुत सारी समस्या आ गई थी। बस ये बदलाव सामने आ गया और मुझे वही प्रेरणा मिली, अरे जो बचपन में गांव था बस वो बचपन वाला गांव हम तैयार कर। और उसी वक्त 89 में पंचायत का इलेक्शन आ गया था। इलेक्शन के कारण वहां पर लड़ाई झगड़े बहुत हो गया, ऐसी हालात थी, क्योंकि 83, 84 में शराब पी के लड़ाई के कारण एक आदमी की जान चली गई थी और उसके बाद गांव का इलेक्शन हुआ था। तो ऐसे हालात में वापस वही नजारा सामने आया था। तो सबसे ज्यादा यूथ और महिला आगे आई, जो परेशान थी कि एक लिखा पढ़ा नौजवान है, अगर ये गांव में आ जाएगा तो लोग मान जाएंगे और गांव की लड़ाई झगड़े से मुक्ति मिलेगी। बस इसी कारण सारी गांव की महिला और यूथ आगे आ गए। उन्होंने गुंडागर्दी करने वालों को रोक दिया और यूनानिमस पंचायत का इलेक्शन हुआ, मैं सरपंच बन गया। तो इस तरह से एक लीडरशिप तैयार हो गई। मैं तो सरपंच बन गया तो लेकिन मेरा पूरा परिवार मेरे अपोज में चला गया। मेरी माँ 10 दिन मायके चली गई। उसने कहा खुद का करियर का सोच, ये गांव के फ्यूचर के झंझट में मत फंसना, ये गांव तो पूरा बिगड़ा हुआ है। क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई मिसाल नहीं था किसी गांव के पंचायत के सरपंच ने गांव में बदलाव लाया।
कुछ प्लानिंग नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ सपोर्टर नहीं थे, और गांव के हालात इतने खराब, तो गांव को कोई गवर्नमेंट सिस्टम सपोर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि गुंडागर्दी करके गांव के लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसर को भगा दिया था। बस यही है। और जब आया, घर वालों को समझाया कि भाई चलो कुछ दिन के लिए रुक जाऊंगा, वापस मेरा जॉब का ऑर्डर आ गया तो मैं चला जाऊं। कस्टम, एयर इंडिया, एशिया चे, इंडियन ऑयल, हाथ में थे ऑर्डर, लेकिन वो सब छोड़ दिया। घर वाले थोड़े मान गए। जब शुरुआत हो गई तो पूरा गांव 26 जनवरी 90 में ग्राम सभा के लिए आए थे, क्योंकि फ्लैग होस्टिंग के लिए मैं गांव आया था, क्योंकि रिलेटिव के पास शहर में रहता था मैं, वहां से कॉलेज और स्पोर्ट चलता था। 6-6 महीने में गांव में कभी आता नहीं था। जब गांव आ गया इलेक्शन के बाद, तब गांव के लोगों ने कहा कि अरे भाई हमारी समस्या तो ये खत्म करेगा नौजवान, लिखा पढ़ा है, एक अच्छा कैरेक्टर है उसका, नशा से दूर है। बस ऐसे कुछ जो सवाल जवाब ग्राम सभा में हो गए, और सभी लोगों ने फ्लैग होस्ट के बाद जो सवाल उठाने शुरू किए, इतनी सारी समस्या आ गई, मैं तो घबरा गया था। और इतनी समस्या, और ये समस्या का हल कैसा ढूंढना है, तो मैं 15 दिन के लिए बस इतना डिप्रेशन में चला गया। और इतनी सारी समस्या है, करना क्या होगा, क्योंकि एक शराब की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी। स्टूडेंट शराब लेके आने के, टीचर और विलेजर स्कूल में बैठ के शराब पीने के। 2-2 किलोमीटर महिलाओं को एक हंडी भर पानी के लिए घूमना पड़ता था। रोजगार नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे। बहुत बड़ी बेकारी गांव में थी, गरीबी थी, भूख थी, हेल्थ की समस्या थी, और नशा का तो कहर था। बस इससे शुरुआत हो गई। पहला काम हुआ तो मैंने लोगों को कहा कि भाई मैं ठीक है प्रयास करूंगा, लेकिन आप अगर सब सपोर्ट करेंगे तो 15 दिन के बाद वापस मैं गांव में आ गया, और मैंने तय किया कुछ दिन के लिए गांव में रुकूंगा। और जो शुरुआत हो गई तो समस्या, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बन गई। समस्या तो बहुत थी, लेकिन इसकी प्रायोरिटी बनवाई। पहला था ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा था रोजगार, तीसरा था नशा मुक्ति, चौथा था हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, फिर पावर सप्लाई, सारी प्रायोरिटी बनवाई। फिर पहला प्रयास किया कि पानी और रोजगार, इसके लिए सॉइल और वाटर कंजर्वेशन करना जरूरी। तो रोजगार भी गांव में मिलेगा, और रिचार्ज होगा तो पानी भी आ जाएगा। इसलिए फिर प्रयास शुरू हुआ। तो इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, उस वक्त कारपोरेट फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, CSR फंडिंग, NGO फंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था 90 में। फिर 2 साल चले गए मेरे, 1992, 2 साल मैं इतना लिखा पढ़ा हूँ, M.Com तक पढ़ाई हो गई, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 1 साल के अंदर करीबन 9 या 10 पंचायत के सेक्रेटरी आपकी ट्रांसफर करा के चले गए। अरे नहीं, ये तो सरपंच बहुत सवाल उठाता है, परेशान करता है, तो नहीं ट्रांसफर करके ले। फिर अच्छा कोई पंचायत का सेक्रेटरी, अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे टीचर्स, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर परेशान भी कई बार हो गए, लेकिन मैंने हाल छोड़ा नहीं। तो पहले गवर्नमेंट सिस्टम का सारा स्कीम का अध्ययन मैंने किया। पहला फॉरेस्ट लैंड थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्लानिंग कैसा है, DRDA का प्लानिंग कैसा है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का प्लानिंग क्या है, उसके साथ पावर सप्लाई डिपार्टमेंट का क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट, PWD का डिपार्टमेंट, और सबका अध्ययन करके फिर मैंने सोर्स ढूंढना शुरू किया। तो 92 में मुझे पहला सोर्स मिला, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उस वक्त भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में ग्रामीणों के सहभाग से वन व्यवस्थापन यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। बस उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से मिला, उनके ईयरली प्लानिंग में आ गया, और इसके साथ साथ गांव में JFM कमेटी बन गई। और 93 में, 94 में शोहरे बाजार में पहला टॉप टू बॉटम से लेके टॉप पे पहला प्रोजेक्ट मंजूर हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का।
तो पूरा गांव रोजगार के लिए वही आ गया, क्योंकि फंडिंग सोर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ही थी महाराष्ट्र सरकार की। और गांव में तो 100% मजदूर थे, 100% परिवार में। ये पहला प्रयास, और इसके लिए पहली ग्राम सभा, और इसके लिए पहली वन व्यवस्थापन समिति बन गई। और वो समिति ने आगे आके प्लानिंग किया, और हिवरे बाजार का 70 हेक्टेयर पे काम शुरू हुआ। और फंड्स तो लिमिटेड थे, 2 महीने के अंदर पैसा खत्म हो गया। फिर वापस कहा रोजगार, चुप बैठे, अभी क्या करना है। इसी में अप्रैल मई जून चला गया, जून में बारिश आ गई, रिचार्ज हो गया, तो नीचे तालाब में बिल्कुल पानी नहीं आया। तो वापस गांव में मेरे अपोज में एक बहुत बड़ी लहर आ गई, ये सरपंच ने गलत काम किया। पहाड़ी पे जो गड्ढे निकाले, जो ट्रेंचिंग किया, सारा पानी वहां ही गया, नीचे तालाब में पानी नहीं आया करके। तो गांव के अमीर लोग मेरे अपोज में चले गए। हमारा तालाब जो जल्दी भरता था उसमें पानी नहीं आ गया, क्योंकि उस वक्त लोगों को टॉप टू बॉटम पहाड़ों पे काम किया, तो नीचे रिचार्ज कैसा होता है पता नहीं। और जुलाई के बाद में अगस्त में जब बिल्कुल रिचार्ज वाटर पर्कुलेट होके क्लीन पानी का बहाव शुरू हो गया, और अपने आप तालाब भर गया, कुएं में पानी आ गया, तो लोगों को एक जादू लगा, अरे ये तो जादू हो गई। बिल्कुल मिट्टी सॉइल मिक्स पानी नहीं, क्लीन कांच जैसा पानी आ गया, और कुएं भर गए। और जो पानी जनवरी में खत्म होता था, वो मार्च अप्रैल तक पानी मिला। और लोगों के दिल में एक जादू लगी, अरे बहुत बड़ा काम सरपंच जी ने किया। बस इससे सपोर्ट मिल गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और इसके साथ साथ हमारा जो मूवमेंट है गांव बदलाव का, पानीदार करने का, हरा भरा करने का, नशा मुक्त करने का, बस ये आंतरिक प्रेरणा मिल गई। और गांव के लोगों की आंतरिक प्रेरणा जाग गई, और उन्होंने कहा जो बचपने गांव का नाम था, ये गांव का नाम बहुत बड़ा था। जो दिल्ली से महान भारत केसरी गुरु हनुमान अखाड़े के गुरु हनुमान जी हिवरे बाजार आके गए थे। मास्टर चंदेगी राम हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े पहलवान थे, वो हमारे गांव में आके गए, क्योंकि हिवरे बाजार एक रेसलर का गांव था। पूरे भारतवर्ष नहीं, आशियाई पहलवान भी हमारे गांव में आके गए थे। और मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों बहुत बड़े रेसलर थे। का सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने उज्जैन और इंदौर में चैरिटी शो का अरेंजमेंट किया था। उस वक्त मेरे चाचा और मेरे पिताजी का चैरिटी शो वहां रेसिंग का लगवाया गया था। ये गांव का बहुत बड़ा इतिहास था इंटरनेशनल लेवल तक। और वो सूखे के कारण क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया था, माइग्रेट लोग हो गए थे। और उसी गांव में एक बहुत अच्छी मूवमेंट चली। बस हमारा कल्चर यही कहता है, अगर नेचर के साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको नेचर इतना देता है, तो सब लोग आपके सपोर्ट में आ जाते और हिवरे बाजार की मूवमेंट शुरू हो।